दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे दुख के टॉपिक के ऊपर कि दुख के अलग-अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा की थी कि दुख के असल में कारण क्या होते हैं। तो आज भी एक टॉपिक जो मन में है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक मैं रख रहा हूँ दुख का बौद्धिक कारण। आज के टाइम में लोगों के अंदर जितना डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जायटी है, वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? ये बात विचारने वाली है। जबकि संसाधन बहुत हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? उसका जो एक कारण है, वो ये है जो मुझे लगता है, आप भी विचार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आज इंसान के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स बहुत है। आज अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, कितने सारे ढेर सारे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, चीज़ें आपके पास पहुंचती रहती हैं। खैर, मेरी ये वीडियो भी आप तक इसी के माध्यम से ही पहुंचेगी। लेकिन होता क्या है कि उनमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंसान देखता है, रील्स के माध्यम से, है ना, वीडियोस के माध्यम से, देख देख करके जो माइंड है वो भरता चला जाता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके एक भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई, मुझे तो इस चीज़ की नॉलेज है, मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ। जबकि वास्तविकता क्या है, ये ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सूचना या इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात है और नॉलेज होना एक अलग बात है। हालांकि कईयों को मेरी बात ये अटपटी लग सकती है, लेकिन थोड़ा गहराई से विचार कीजिएगा। जानकारी होना, अगर हिंदी में बात करें, जानकारी होना एक अलग बात है और ज्ञान होना एक अलग बात है। जैसे कि कुछ उदाहरण लें तो भाई, गन्ना मीठा होता है, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, ये मीठा होता है, इसकी क्वालिटी है ये मीठा। अब हमें इस बारे में पता चल गया, लेकिन क्या इतना पता होने से क्या आपको गन्ने का रस आ जाएगा? उससे लाभ मिल जाएगा आपको? या कह लो, कई लोगों को ये बड़ा होता है कि जी मुझे तो, अगर हम बात करें कुछ धार्मिक लोगों की, या मैं तो जी रामायण भी सारी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, मुझे ये राम ऐसे ऐसे हुआ था। इतिहास में चले जाते हैं कि लोग, है ना, इतिहास की जानकारी, ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, इतिहास हम पढ़ते हैं। तो रावण के नाना का क्या नाम था, उसके परनाना का क्या नाम था, ये सब जानकारी होने से क्या आपको प्रैक्टिकल जीवन में आपके कोई लाभ है? विचारने वाली बात ये है। हाँ जी, उस समय ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था, ये स्टोरीज के रूप में हम देख के यहाँ फीड कर लेते हैं। लेकिन जो उससे प्रैक्टिकली सीखने वाली चीज होती है, जो सीख लेनी है, वो हम लेते ही नहीं। तो एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वी नो, अगर कहीं चर्चा चले, हाँ वहां उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था, भाई बड़ी नॉलेज है इंसान को। एक भ्रम है और कुछ नहीं, क्योंकि वो नॉलेज आपके जीवन में कोई काम नहीं आ रही, क्योंकि उससे आपने जो शिक्षा लेनी थी वो तो ली ही नहीं। ये फालतू का, जैसे एक जंक होता है ना, एक कचरा होता है, वैसे ही आपके दिमाग में पड़ा रहता है और भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है नॉलेज की। क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, उसके लिए किसी चीज की फालतू की जरूरत नहीं है। इतिहास की अगर हम बात करें कि इतिहास में पढ़ाया जाता है, तो क्यों पढ़ाया जाता है?
इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या-क्या एक्शंस किए अपनी लाइफ में, क्या-क्या कहाँ पर क्या-क्या डिसीजंस लिए और क्या-क्या गलतियाँ की। उन्होंने जो गलतियाँ की, उनसे हम शिक्षा ले लें और ये सीखें कि वो गलतियाँ कहीं हम तो नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप फिर भी वो गलती कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपने उसको एज़ इंफॉर्मेशन हिस्ट्री पढ़ तो ली, लेकिन उसे आप जब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो उसका वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज हो जाती है, उस वो अपना जीवन सुखी कर लेता है। तो नॉलेज होना इज़ डिफरेंट थिंग एंड इंफॉर्मेशन होना इज़ डिफरेंट थिंग। सो जानकारी को ज्ञान में बदलने के लिए अनुभव चाहिए, और आपके पास जानकारी ना भी हो, तो भी अनुभव से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसकी कई एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। लोग बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं, एमबीए करते हैं, बिजनेस की स्टडीज़ करते हैं, और वो स्टडी करके क्या करते हैं, किसी न किसी कंपनी के अंदर, बड़ी बिजनेसमैन के अंडर वो जॉब करते हैं। और जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए हैं, ठीक है, और उनको आप देखें तो उन्होंने खास कोई स्टडी नहीं की हुई थी। उनकी हिस्ट्री देखिए आप उठा करके कि वो लोग क्या करते थे, कहाँ से उठे, कहाँ से उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। वो कैसे कर दिया? क्या उन्होंने डिग्रियां ली थी? जी नहीं। प्रैक्टिकल ज्ञान था उनको लेकर के, वो जीवन में उन्होंने अनुभव से सीखा, सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं। क्योंकि ज्ञान होना, मैं फिर वही कहूंगा, अलग बात है, और इंफॉर्मेशन होना अलग बात है। तो इंफॉर्मेशन कितनी भी हो, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन आप यूं झट से कितनी भी निकाल सकते हो, गूगल से मिल जाएगी आपको। लेकिन उसका करोगे क्या जब तक आपको यही नहीं पता होगा उसको यूज कैसे करना है, कहाँ पर करना है। तो यही चीज है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना सिखा रहा है, उससे प्रैक्टिकल ज्ञान में कन्वर्ट करना जब तक हम नहीं सीखेंगे, उसका यूज करना नहीं सीखेंगे, तब तक एक भ्रम में ही जीते रहेंगे। और हमारी लाइफ के अंदर वो जो गैप है ना, प्रैक्टिकल का और थ्योरी का, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज थ्योरी एंड नॉलेज इज प्रैक्टिकल, वो जब गैप बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, गैप बढ़ने से स्ट्रेस क्रिएट होती जाती है, और वही स्ट्रेस आगे चल के एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप लेती है। तो साइंस के भीतर एक टर्म है स्ट्रेस, वो पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेस मीन्स, स्ट्रेस को कहा जाता है खिंचाव, खिंचाव मीन्स टेंशन। और वो क्यों होती है? जब बीच में गैप आ जाता है। जिस चीज में गैप नहीं है, एक है, उसके भीतर कोई भी स्ट्रेस नहीं है। इसीलिए इसका अगर सोशल पक्ष देखना हो, तो इंसान आज के डबल फेस्ड है। डबल फेस क्या कहूंगा, मल्टी फेस्ड है, मल्टीपल फेसेस लिए हुए आज का इंसान। तो क्या है, वो गैप है, एक फेस दूसरे से मेल नहीं खा रहा। तो वो जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, वही स्ट्रेस का मेन कारण है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने ये बात कही थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी एक श्लोक आता है, कहते बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जब तक आप बाहर और भीतर से एक नहीं होंगे, तब तक हमेशा चिंता में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन आपको घेरे रहेगा। तो ये छोटी सी बात है, अब इस पर विचार करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।